रखा था, नहीं तो जितने भी ये मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, इनको गिद्ध कहता हूं, ये आके नोच लिए होते देश को, इनसे आपके देश को बचाया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, आपको डिसाइड करना होता है डियर कि आपको अपने देश में क्या प्रोड्यूस करना है। इसमें लिख लें, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यह एक चयन की समस्या है। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस in which a country has to choose between production of कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स, बिटवीन कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स क्या बनाएं, क्योंकि संसाधन तो सीमित है, बजट उतना ही है। इंडिया की बात करें बेटा, अभी भी आज की डेट में जैसे मान लो देश में 100 रुपए खर्च हो रहे हैं, मैं बजट की बात कर रहा हूं बेटा, इस 100 रुपए में से जो 84 रुपए सरकार खर्च करती है वो केवल ऑपरेशंस पे करती है, देश को चलाने पर, और देश के विकास पर आज के रेट में भी जो खर्च होता है केवल 16 रुपए खर्च होते हैं डेवलपमेंट पर। डेवलपमेंट मतलब किसकी हम बात कर रहे हैं, सड़कें, डैम्स, बिल्डिंग्स, फैक्ट्री लगाना, ये सब चीज़ों की बात करो तो केवल 16 रुपए अभी भी खर्च होते हैं। यानी देश का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो आप खर्च करती है सरकार, वो किस पर करती है, सब्सिडी देने पे, सैलरी देने पे, इन पे, ताकि देश आपका चलता रहे। ठीक है, यानी वो क्या कर रही है यहाँ पर, कौन सा सामान दे रही है, कंज्यूमर एक तरीके से। लेकिन जब तक ये डेवलपमेंट वाला खर्चा नहीं करोगे तो देश आपका विकास नहीं कर सकता है। ठीक है, लिख ले हिंदी में बेटा, एक बार वो पढ़ना लाइन क्या थी। लिख लें, यह एक चयन की समस्या है जिसमें एक देश उत्पादक तथा उपभोक्ता वस्तु में से किसी एक अथवा दोनों के अनुपात का निर्णय करता है। दोनों के अनुपात का निर्णय करता है, किस प्रपोर्शन में करना है। नेक्स्ट क्या था आपका, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी आपकी, हाउ टू प्रोड्यूस। यहां से क्वेश्चन भी आपका प्रीलिम्स का सबसे बड़ा पॉइंट ये है, हाउ टू प्रोड्यूस। बेटा हाउ टू प्रोड्यूस बात करता है किस प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी से हम प्रोडक्शन करें, किस टेक्नोलॉजी का हम यूज करें। ठीक है, जैसे आपके पास प्रोडक्शन करने के दो तरीके हैं, एक को आप कहते हो श्रम आधारित, और एक को आप कहते हो कैपिटल इंटेंसिव। पूंजी आधारित। इसको सिंपल आप समझ सकते हो, यहां बात कर रहे हैं प्रोडक्शन करना है तो आप कैसे कर सकते हो, यहां पर मशीनरी का इस्तेमाल करके कर रहे हो और यहां पर लेबर का इस्तेमाल करके आप कर रहे हो प्रोडक्शन। तो आपको ये भी चूज करना पड़ेगा भाई किस तरीके से प्रोडक्शन करना तो है, क्या बनाना ये क्लियर हो गया है, कैसे बनाएंगे, लेबर का इस्तेमाल करके बनाएंगे या मशीन का इस्तेमाल करके बनाएंगे। क्योंकि अगर आपको क्वालिटी वाला सामान चाहिए, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा क्या, मशीन। लेकिन अगर आपको देश के लोगों को रोजगार देना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, लेबर। अब आपकी प्रायोरिटी क्या है, एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसमें गांधी जी का एक स्टेटमेंट लिखा है कि मैं मशीनों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं लोगों के मन में मशीनों के प्रति बढ़ते पागलपन के खिलाफ हूं।
रीजन वॉज वेरी सिंपल, इंडिया इज अ पॉपुलस कंट्री, घनी आबादी वाला देश है आपका, ऐसे में ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब एक शंका लोगों के मन में यह है कि कहीं ये नौकरियां ना खत्म कर दे। अब आप एक दिन फर्ज करो, एआई कितना एडवांस है आप देख सकते हो, चैट जीपीटी पे आपने कभी यूज किया होगा तो आपको पता है, क्वेश्चन डालो वो पूरा आंसर आपको फॉर्मेटिंग करके दे रहा है, सारी चीजों का आंसर उसके पास है, वो एल्गोरिथम्स पे काम करता है, ठीक है। अब आप सोचो, आप किसी दिन सुबह उठ रहे हो और आपको आपका मन है कहीं घूमने जाने का, आपने एक बजट डाला, एआई का एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आपने बजट डाला कि इतना बजट है, मुझे बताओ कहाँ कहाँ मैं घूम सकता हूँ, बाकी सारे उसमें आपने इनपुट्स डाल दिए, उसने गाड़ी बुक कर दी, उसने होटल बुक कर दिया, उसने आपका खाना बुक कर दिया, उसने जगह डिसाइड कर दी। आप सुबह उठे, सामने घर के सामने कैब आके रुकी हुई है, आप कैब में बैठ रहे हो, ठीक है, आपका होटल निर्धारित है, फ्लाइट वगैरह सब निर्धारित है, आप वहां पहुंच रहे हो, घूम घाम के चले आ रहे हो, तो कितने सारे लोगों की नौकरियां खत्म हो गई। जो ट्रैवल एजेंट्स थे, जो बुकिंग एजेंट्स थे, जो और दुकानें थी, जो और जगहें थी, वो सब क्या की हो गई, खत्म हो गई। नहीं बेटा, पढ़ा भी सकता है। मैं मान रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है ना, जो आप कह रहे हो वो सही है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अभी बिगिनिंग स्टेज में है। अगर ये एडवांस स्टेज में आ गया तो, जैसे बेटा आप कभी कभी, एक छोटा एग्जांपल है, कभी कभी कहते हो ना कोई इंसिडेंट हमारी लाइफ में होने वाला है तो उसका पूर्वाभास हमें हो जाता है। डीजा वू तो अलग हो गया, डीजा वू तो हो गया कि इस माहौल में मैं कभी ऐसा लग रहा है कि जाना पहचाना माहौल लग रहा है, आप कहीं गए हो और आपको लग रहा है यहाँ मैं पहले आ चुका हूँ, डीजा वो अलग बात है। मेरा कहने का मतलब है, कभी कभी आपको लगता है ना कि जैसे आप सुबह उठकर कहते हैं मुझे सपना आया था, वो सच हुआ, ठीक है। अब देखो ये सारा कुछ हमारे लाइफ में काम कैसे करता है। हमारी बॉडी बनी है सेल से, सेल में होती मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में होती हमारी जेनेटिक कोड्स, मेमोरी। जैसे मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाता कोई, लेकिन वो तैरना जानता है। चिड़िया के बच्चे को उड़ना नहीं सिखाता है, अंडे में से निकलना नहीं सिखाता, लेकिन अंडे में से निकल जाता है वो। इंसान के बच्चे को कोई चलना नहीं सिखाता, वो धीरे धीरे क्रॉलिंग करके फिर अपने पैर पे धीरे धीरे खड़ा होकर चलने लगता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं वहां का कल्चर हमारे अंदर ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारे पूर्वज ने वो चीज जी है, जो उनके दिमाग की मेमोरी थी वो सेल के थ्रू हमारे बॉडी में भी ट्रांसफर हो गई, सेम इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन, अब देखो इतने ज़माने की इंफॉर्मेशन आपके बॉडी में पड़ी हुई है, आपके जितने भी एंसेस्टर रहे होंगे उन सबकी इंफॉर्मेशन आपके बॉडी में है। हमारे माइंड के दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस, दूसरा सब कॉन्शियस। 5% हम यूज़ करते हैं जो कि कॉन्शियस माइंड होता है, 95% हमें होश ही नहीं होता कि हम यूज़ कर रहे हैं उसको। मोस्टली जो आपके बॉडी में जितने फंक्शंस होते हैं वो कौन कर रहा है, सब कॉन्शियस। दिल को धड़कना है कौन बता रहा है, सब कॉन्शियस। चोट लग गई सहलाना है कौन बता रहा है, सब कॉन्शियस। मच्छर काटा खुजलाना है कौन बता रहा है, सब कॉन्शियस। जाने जाने में आप काम कर ही रहे हो ना। ये सारी चीजें किस पे चल रही है, इंफॉर्मेशन पे। जैसे एआई काम करता है, उसमें जितनी इंफॉर्मेशन आप डालते, जितने एल्गोरिथम डालते हो उसके बेसिस पर डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये इंसिडेंट हुआ और इसके नाते आपका रिएक्शन ये था, तो उसको उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। सेम हमारे साथ भी जो होता है ना, फ्लैशेस आ रहे हैं, पूर्वाभास हो रहा है, वो उसी नाते हो रहा है कि इतने सारे इवेंट हुए हैं, दिमाग का एआई काम कर रहा है कि इतने सारे इवेंट हुए तो इसका रिएक्शन ये आएगा। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। कभी कभी आप बहुत परेशान होते हो तो बुरे सपने आते हैं, कभी कभी बहुत खुश होते हो तो आपको क्या आते हैं, अच्छे सपने आते हैं। तो हमारा ब्रेन भी उसी तर्ज पे काम कर, जो उसमें इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर वो गेस, प्रोबेबिलिटी लगाता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। एग्जाम का जब प्रेशर आता है ना, हमेशा देखो बुरे सपने आते हैं, क्योंकि वहां पर आदमी स्केप्टिक है, सशंकित है, तो पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस से वो गेस करता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है।
दैट इज एआई भी वैसे, जितनी इंफॉर्मेशन डालोगे उतना एडवांस होता जाएगा वो, कहने का ये मतलब है। ठीक है, सिंपल यहां बात करते हैं। तो आपको इनमें से डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट पॉसिबल क्या है, इसके बारे में लिख लें। अंडर दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, under this problem of choice, an economy has to decide technology of the production, as per the requirement. हिंदी में लिख लें, of the production as per the requirement. इस चयन की समस्या के अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था उत्पादन की प्रौद्योगिकी का चयन करती है। किस टेक्नोलॉजी से आपको प्रोड्यूस करना है। आपसे एक क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में भी है, जैसे एक पढ़ते हो ना जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है, जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ कह सकते हो। देखो ग्रोथ का मतलब होता है समृद्धि, इसको हिंदी में कहते हैं रोजगार विहीन समृद्धि। ठीक है, समृद्धि का मतलब क्या है बेटा, अपने देश में आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, आपके देश में जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो आपके देश में बढ़ेगा प्रोडक्शन, उत्पादन। प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब आपके देश में बढ़ रही है आपकी जीडीपी, जीडीपी बढ़ने का मतलब आपकी इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है, जिसको आप कहते हो इकोनॉमिक ग्रोथ। आगे जीडीपी पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सिंपल है, आपकी इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है तो उसी को आप क्या बोलते हो, आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ। डिपेंड किस पर करता है ये, प्रोडक्शन। जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा गुड्स एंड सर्विस बनाओगे, उतनी बड़ी आपकी इकोनॉमी होगी, सिंपल। अब बेटा ये जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, इस प्रोडक्शन को करने के हमारे पास दो यहाँ पर मेथड्स हैं, या तो लेबर से करवा लो या फिर किससे करवा लो, मशीन से करवा लो। तो मान लो कोई देश सिर्फ इसका इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्शन या जीडीपी को बढ़ा रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, क्योंकि बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है देश में दिखाता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जो कि इंडिकेट करता है कि आपके देश में रोजगार बढ़ रहा है। ठीक है, बट अगर आप बताओ कि अगर प्रोडक्शन हम कर रहे हैं सिर्फ इसका इस्तेमाल करें तो क्या ये रोजगार बढ़ेगा? नहीं। तो इकोनॉमी तो बढ़ रही है, पैसा रुपया बढ़ रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, सारी चीजें हो रही, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसी कंडीशन को आप क्या बोलते हो, जॉबलेस ग्रोथ। इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, लेकिन जॉब क्रिएट नहीं हो रही है। ठीक है, इसके बारे में लिख लें, इसको नोट करना तो कर सकते हो। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे से भी इसको रिलेट करेंगे।